बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहाँ आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वो सारे बेहताश चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे हैरत हुई। मैं वहां एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था किससे मदद मांगूं। यहाँ कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूरे जा रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे ही गुर्राकर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने उसे फौरन दूर हटाया और वहां से दूर खड़ा हो गया। ये सब चल रहा था तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते, तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है, पर सामने मेरा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं और आसपास के गांव में रहने चले गए हैं। तुम चाहो तो मैं उस बंद घर की चाबी तुमको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम भी शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सबको तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और हंसते हुए बोला, जरा देखूं तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो रहा है या सब लोग ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोहराम मचा दिया। मेरे हाथों में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले में रस्सी बांधकर फांसी से लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ नहीं था। वो दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वो काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उस मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा
कि वो दोनों दरिंदे और वो लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मैं पूरी तरह से घबरा रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं किसी गलत जगह पर आ चुका हूँ। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर मेरे खून की प्यासी वो डरावनी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजा बंद करने की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए ये मकान दिया था। ये कैसे हो सकता है यार? ये डाकिया मर चुका है, तो वो जो मुझे बाहर मिला वो कौन था? उसी तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वो डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिसे मिला वो उसका प्रेत था। मैं अपना बैग हाथ में लिए दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा, पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। उस दुकान वाले से इस गांव की बातें सुनकर मैंने तुरंत वापस जाने के लिए बस पकड़ी और वापस आ गया।